नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में, यानी कि आने वाले वर्ष के प्रथम 3 महीनों का लेखा जोखा। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं जिसमें मैं ग्रहों की स्थिति का जो जीवन के प्रमुख एरियाज होते हैं, करियर, बिजनेस, जनरल प्रेडिक्शन, उन पर एक विवेचन करता हूँ। साप्ताहिक राशिफल तो हर हफ्ते ही आते हैं जो चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं, और बाकी भी ग्रहों के गोचर पर यथासंभव मैं वीडियोस देता ही हूँ। लेकिन इन सारी वीडियोस में त्रैमासिक राशिफल एक विशिष्ट स्थान ग्रहण करता है, स्पेशली उनके लिए जो समझते हैं कि ज्योतिष क्या है, समझते हैं कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, जो समझते हैं कि राशिफल भी ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित होते हैं और उनको समझकर अपने जीवन को उसके अनुरूप ढालना, यही राशिफल का औचित्य है। उन लोगों के लिए ये जो त्रैमासिक राशिफल है ये बहुत विशेष होते हैं, क्योंकि इसमें मैं सभी ग्रहों का चंद्रमा को छोड़कर एक विवेचन करता हूं कि उनकी गति किस प्रकार की है। और यकीन मानिए ये जो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च 2026, ये बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो कई ग्रहों की युति देखने को मिलेगी। 4 ग्रह, 3 ग्रह, एक बार तो 5 ग्रह साथ में बैठेंगे। इसके साथ ही मंगल उच्च के होंगे, शुक्र उच्च के होंगे, सूर्य पर ग्रहण दोष लगेगा, फिर ग्रहण लगेगा जो खगोलीय घटना होती है, चंद्र ग्रहण होगा, आपके लग्नेश बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे मार्च में, जो बहुत विशिष्ट, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। और पिता पुत्र का भी संबंध बनेगा, यानी कि शनि सूर्य भी साथ में होंगे। तो एक प्रकार से ये 3 महीने में बहुत कुछ घट रहा है और उसी का आंकलन हम करेंगे इस वीडियो में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है आपको तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। कुछ विशेष उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊँगा। शुरू करते हैं इस बहुत महत्वपूर्ण राशिफल का जनवरी के साथ। शुरू करते हैं हम जनवरी के महीने के साथ। जनवरी का महीना बहुत विशेष है, इसमें बहुत अच्छे गोचर आपके लिए हो रहे हैं। लेकिन गोचर की तरफ आए उससे पहले ग्रहों की युति पर नज़र डालते हैं, या किसी एक प्रमुख भाव पर नज़र डालते हैं। वो भाव है आपका 10वां भाव। यहाँ पर 4 ग्रहों की युति है, शुक्र, बुध, मंगल, सूर्य, और इस भाव पर 3 ग्रहों का प्रभाव है, यानी कि इन टोटल 7। और ये भाव क्या है? आपका कर्म स्थान है। ये भाव आपका पूर्ण योग कारक भाव है। तो वर्ष का शुरुआती भाग ही बहुत सारे ग्रहों की युतियों के साथ और आपके 10वें भाव के सुपर एक्टिवेशन के साथ आ रहा है। जब भी 10वां भाव इतना प्रभावित होगा तो व्यक्ति के कार्य पूर्ण होंगे, व्यक्ति मेहनत करके सफलता प्राप्त करेगा, उसके कई लंबे अरसे से अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे, ये कंफर्म है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मंगल है जो दिग्बली है, और मंगल जैसा मैं हर बार कहता हूँ मीन के लिए एक प्रकार के योग कारक ग्रह उनको मान लीजिए, भले ही पुस्तकों में नहीं लिखा। जैसे कन्या के लिए शुक्र, मीन के लिए मंगल। तो अच्छा, भाग्येश कर्म भाव में है, यानी कि कर्मों में सफलता, जो चाहेंगे वो पाएंगे, जो चाहेंगे वो प्राप्त करेंगे। धनेश 10वें घर में है, दिग्बली, यानी कि धन बढ़ेगा,
सफलता प्राप्त होगी, और धर्म और या कि ये भाग्य और कर्म का मिलन यानी कि सफलता की कुंजी, ये कर्म धर्माधिपति योग बन रहा है। यहाँ पे सूर्य भी हैं जो दिग्बली हैं, मंगल सूर्य दोनों दिग्बली। करियर में तो बड़े लेवल पर जा सकते हैं, प्रमोशन, सूर्य एक और अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, प्रमोशन के बहुत सुंदर योग हैं। और क्योंकि यहाँ पे शुक्र भी बैठे हैं जो 8वें घर के स्वामी हैं, जॉब चेंज हो सकता है विद अ वेरी गुड रोल चेंज। और यहाँ पे बुध भी हैं जो सप्तमेश हैं, सप्तम भाव प्रमोशन का है, तो ये फिर से प्रमोशन की तरफ इशारा है। मीन वालों को साल के शुरुआती भाग में ही प्रमोशन उनको मिल सकती है, करियर में बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर शनि का प्रभाव भी है, ये कर्मठता दिखा रहा है। आप अपने कई अटके हुए काम यहाँ पर पूर्ण कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ पे वक्री गुरु का प्रभाव कि फिर से दिखाता है कि बाधित कार्य जो अटक रहे थे महीनों से, उनको पूर्ण करने का आपको यहाँ पे मौका प्राप्त होगा। और यहाँ पे केतु भी हैं, केतु और शनि का प्रभाव आत्ममंथन करवाता है, और ये कर्म भाव है, यानी कि आपको अपनी गलतियां पता चल जाएंगी कि भैया मैं ये नहीं अचीव कर पा रहा या कर पा रही क्योंकि मुझसे ये चीज़ नहीं हो पा रही थी, तो उसको बदल के अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये अथॉरिटी का योग होता है, आप अपने जीवन में अथॉरिटेटिव महसूस करेंगे, गर्वान्वित महसूस करेंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहेंगे, अपने आप से बहुत प्रसन्न रहेंगे। आपके कई कार्य, यकीन मानिए ये भाव 10वां भाव पूर्ण योग कारक भाव होता है। ये ऐसा भाव होता है जो आपको पूर्णता की तरफ लेके जाता है, तो बहुत शुभ समय है। और यहाँ पे ये सारे ग्रह मिलकर चौथे घर को देखेंगे, जिसमें चौथे घर के स्वामी बुध भी हैं और मंगल प्रॉपर्टी के कारक। प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा लाभ दिख रहा है, प्रॉपर्टी लेनी हो, 12वें घर के स्वामी है, बेचनी हो, वृद्धि करनी हो, प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना हो, हर चीज़ के लिए बहुत बड़ा ये लाइफ चेंजिंग इवेंट है आपके लिए। क्योंकि 2026 में अभी इसके बाद पूरा प्रयास है कि वार्षिक राशिफल ही बनाऊं, या वही बनेंगे और तो कुछ बना नहीं सकते उससे पहले। तो क्योंकि ये वर्ष दिख रहा है आपका, शुरुआत इतना अच्छा दिख रहा है, और ये वो वर्ष है जब आपके गुरु उच्च के हो जाएंगे और आपका लग्न इतना एक्टिवेट हो जाएगा। ये शुरुआत ही वर्ष 2026 आपके लिए लाभ के साथ होने वाली है, बहुत अच्छा वर्ष। यहाँ पे क्योंकि गुरु केतु का प्रभाव भी है ना, तो आप बहुत कुछ सीख भी पाएंगे। ये दिखा रहा है कि आपकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहेगी, आपका प्रोडक्टिविटी लेवल अलग ही स्तर पर होगा। बहुत शुभ समय है, लाभ उठाइए इसका। गोचर की तरफ चलते हैं। पहला गोचर शुक्र का होगा, कब होगा? 13 तारीख को आपके 11वें घर में आकर बैठ जाएंगे। क्या चाहिए आपको इससे अच्छा? और क्योंकि लक्ष्मी के कारक हैं, 11वें घर में आते हैं तो वृद्धि होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होगी। अष्टमेश है, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी। विवाह का योग बनता है शुक्र जब 11वें घर में आते हैं, घर की प्रसन्नता, घर की लग्जरीज बढ़ती है। तीसरे घर के स्वामी 11वें घर में है तो प्रसन्नता होगी, प्रसन्नता प्राप्त होगी, कार्य बनेंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी, जीवन में गति रहेगी। बहुत शुभ समय दिख रहा है। आपकी बहुत लंबी कोई पुरानी इच्छा थी ना, वो प्राप्त हो सकती है, आपको पूर्ण हो सकती है आपकी इच्छा। इनकम के सोर्सेस को, रिसोर्सेस को बदलने का यहाँ पे आपको एक मौका प्राप्त होगा। और यहाँ से शुक्र पंचम को देख रहे हैं तो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, नए रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। और एक प्रकार से स्पेकुलेटिव मार्केट्स आदि से भी, या उसमें कुछ पैसा लगाना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है। तो ये समय काफ़ी श्रेष्ठ दिख रहा है, इसका लाभ उठाइए, बहुत अच्छा समय है। शुक्र का 11वें घर में आना बल्कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपके एसेट्स की वृद्धि, आपके लक्ष्मी की वृद्धि। इसके बाद 14 जनवरी को सूर्य का गोचर होगा, और सूर्य भी आपके 11वें घर में ही आ जाएंगे, उपचय भाव का स्वामी और एक और उपचय भाव के स्वामी के साथ 11वें घर में। ये दिख रहा है कि पहले कर्म भाव इतना एक्टिव, फिर उपचय भाव 11वां भाव इतना एक्टिव, यानी कि जनवरी की शुरुआत ही गतिमान। आप जो अब शनि आपके लग्न में आ गए थे मार्च में, कुछ महीनों बाद वक्री हो गए, फिर आपके लग्नेश वक्री हो गए बृहस्पति। तो आपने देखा होगा कि अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं, लेकिन आप नहीं उनका फायदा उठा पा रहे क्योंकि जीवन में गति नहीं है। तो ये वो समय है जब जीवन में गति आएगी और आप अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत शुभ समय दिख रहा है इसका,
अवश्य आपको लाभ उठाना है। शुभता से परिपूर्ण समय है। सूर्य का 11वें घर में आना फिर से प्रमोशन का कारक है, सरकारी जॉब का कारक है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। सरकारी कार्य जो अटक रहे थे वो पूर्ण हो पाएंगे और रिकॉग्निशन का समय मिलता है। छठे और 8वें घर के स्वामी 11वें घर में है। जो पैसा अटक रहा था, कुछ लीगल काम अटक रहे थे, वो पूर्ण हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ भी दिखता है। 16 जनवरी को मंगल भी यहीं पे आ जाएंगे। अब आपको और क्या चाहिए। मंगल जो मैं हमेशा कहता हूं कि मीन के लिए एक योग कारक ग्रह ही मान लीजिए। भाग्येश का उच्च का होना यानी कि भाग्य भरपूर साथ देने वाला है। भाग्य बहुत साथ देगा। प्रॉपर्टी का फिर से लाभ दिखता है जब भी 11वें घर में मंगल आते हैं। लेकिन जब मंगल यहाँ पे है, शुक्र भी यहीं पे है, तो ना केवल प्रॉपर्टी, बाकी भी एसेट्स की वृद्धि होती है। हो सकता है आप वाहन भी ले, हो सकता है आप कहीं कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करें, कोई बॉन्ड लें, आप कोई एफडी कराएं, या बाकी चीज़ों में आप गोल्ड खरीद सकते हैं। हाँ, गोल्ड का भी बहुत अच्छा टाइम है। तो अगर आप अपने एसेट्स को बढ़ाना चाहते हैं, और देखिए कितना सुंदर धन योग बन रहा है कि धन स्थान के स्वामी लाभ स्थान में, और वो भी उच्च की अवस्था के, ये दिखाता है कि आपके इनकम के सोर्सेस बढ़ सकते हैं। उसके मौके आपके पास प्राप्त हो सकते हैं कि आप अपने इनकम के सोर्सेस को बढ़ाएं। तो बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठतम समय यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मंगल शुक्र की युति सप्तम से पंचम में है। ये विवाह का भी बहुत सुंदर योग बनाते हैं। मंगल शुक्र की युति अगर अच्छे स्थान में हो रही है गोचर में, विवाह का योग होता है। हाँ, ये है कि रिलेशनशिप में थोड़ा एग्रेशन रहेगा, लेकिन विवाह का बहुत सुंदर योग ये बन जाता है। स्टूडेंट्स के लिए तो अति लाभकारी है, क्योंकि एक उच्च का ग्रह और सूर्य पंचम को देख रहे हैं। बिजनेस में भी आपको आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलेगा, क्योंकि सप्तम से त्रिकोण में एक उच्च का ग्रह जो धन स्थान का स्वामी है। और मैंने कहा ना कि अपने इनकम के सोर्सेस को बढ़ाने के लिए इससे उपयुक्त समय आपको नहीं प्राप्त होने वाला। कॉन्फिडेंस परिपूर्ण रहेगा, अपने ऊपर विश्वास परिपूर्ण रहेगा। अच्छा समय है, वृद्धि हर प्रकार से दिख रही है। इसके बाद 17 जनवरी को बुध भी यहीं पे आ जाएंगे। मैंने कहा था ना कि इस 3 महीने में ग्रहों की युतियां बहुत होने वाली है। अब बुध बाधकेश है तो उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन सप्तमेश का यहाँ पे होना यानी कि बिजनेस में एक्सपेंशन, बिजनेस में ग्रोथ, बिजनेस में लाभ, बिजनेस में गति। चतुर्थेश का यहाँ पे होना फिर से प्रॉपर्टी, एसेट्स, हर चीज में लाभ, ज्ञान की वृद्धि। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। आपके पति या पत्नी का धन बढ़ सकता है, आपका स्तर बढ़ सकता है, आपका ज्ञान बढ़ सकता है। तो ये बुध का भी यहाँ पे आना बहुत श्रेष्ठ है। तो ये जनवरी का महीना तो मीन के लिए लाइफ चेंजिंग है, और आने वाला समय भी बहुत अच्छा दिख रहा है मीन के लिए। स्पेशली क्योंकि ये वर्ष ऐसा है, मैं ज़्यादा आगे की अभी बता नहीं रहा, मैं वार्षिक में बताऊंगा। आपका लग्न बहुत एक्टिवेट हो जाएगा जब भी, और ये यूजुअली ऐसा होता है कि जैसे अभी इससे पहले की बात करें तो एक जैसे आपका एक भाव वृश्चिक आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड था 2025 तक, 25 के मध्य तक। तो अभी मीन डबल एक्टिवेट हो रहा है, तो यहाँ पे ये बहुत सुंदर एक समय होता है। तो ये दिख रहा है कि शुरुआत ही जो साल का है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्साह से भरा रहेगा। बस ध्यान ये देना है कि इतने सारे ग्रह यहाँ पे हैं, तो उनसे छठे में एक वक्री ग्रह है, और या कहिए गुरु से अष्टम में इतने सारे ग्रह, वक्री गुरु से, और केतु से छठे में, तो ये दोनों ही वक्री ग्रहों से, क्योंकि गुरु भी वक्री है, षडाष्टक योग है। तो ये मान के चलेगा कि आपके ना काम समयबद्ध तरीके से नहीं होंगे। सब कुछ आप सही करेंगे, लेकिन एकदम एंड में आकर कोई काम अटक जाएगा। इसलिए अगर प्री प्लान्ड वे में अपने काम को करेंगे ना, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। सेहत की अगर बात करें तो ब्रीदिंग इश्यूज, बीपी, पेट के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, आंखों के रोग, हड्डियों के रोग, नसों के रोग, स्किन डिसऑर्डर्स, ये आपको तंग करेंगे। चलते हैं फरवरी के महीने की तरफ। फरवरी का महीना थोड़ा सा संवेदनशील है, कुछ कारणों से बात करेंगे उसकी भी। पहला गोचर 3 तारीख को होगा। बुध आपके 12वें घर में आकर बैठ जाएंगे, और राहु के साथ युति उनकी होगी। बुध राहु की युति मिश्रित होती है। सबसे अच्छी चीज़ है कि क्योंकि बुध चौथे घर के स्वामी हैं और 12वें घर में है और राहु के साथ, तो अगर आप विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे,
आपको कोई वीज़ा का इशू आ रहा था, अगर आप विदेश में हैं, पीआर अप्लाई करना चाहते हैं। सप्तमेश 12वें घर में अगर आप बिजनेस करते हैं विदेश से संबंधित, या बिजनेस को एक्सपैंड करने का विचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। राहु बुध युति अनकन्वेंशनल सोच की होती है, तो आपको बहुत ऐसे आइडियाज आ सकते हैं जो आपके जीवन को बदल के रख देंगे। बट अच्छा, 12वें घर के बुध लीगल केसेस आदि के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। बट एट द सेम टाइम बुध बुद्धि के कारक हैं, और राहु के साथ उनका बैठना कभी कभी व्यक्ति को ना एक्सट्रीम तक लेके चले जाता है। अनकन्वेंशनल सोच ठीक है, लेकिन जब चीज़ें बहुत एक्सट्रीम में चली जाती है ना, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। यहाँ पे यही होगा कि आप किसी एक चीज़ में इतना डीप तक चले जाएंगे कि प्रॉब्लम्स होंगी, थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। चौथे घर के स्वामी 12वें घर में, प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा है, वो भी अच्छे रेट पे, लेकिन थोड़े खर्चे आपके घर में बढ़ सकते हैं। लेकिन सप्तमेश का 12वें घर में राहु के साथ बैठना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। ट्रस्ट इश्यूज होंगे, एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा, किसी और का इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो सकता है। अपने एकाग्रता पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि 12वें घर में बुध वैसे ही एकाग्रता की कमी लाते हैं। वो व्यक्ति भले कितना इंटेलिजेंट हो, उसका जो मन है ना, वो या जो दिमाग है या जो एकाग्रता है वो भंग रहती है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। हो सके तो मेडिटेशन अगर करेंगे ना, तो बुध पर थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत ज़्यादा रिस्क लेना शुरू मत कर दीजिएगा। घर में भी थोड़ा कहा सुनी हो सकती है, तो थोड़ा मेंटेन करके चलिएगा। 6 फरवरी को शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे, जो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि 12वें घर के शुक्र बहुत अच्छा एक संयोग होता है, और स्पेशली मीन के लिए, क्योंकि मीन ही वो लग्न है जहाँ पर शुक्र उच्च के होते हैं, और यहाँ पे शुक्र विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। तो ये शुक्र का गोचर तो आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। कुछ काम अटक रहे थे, पैतृक संपत्ति का काम अटक रहा था, जीवन में गति नहीं आ रही थी, कोई यात्रा नहीं कर पा रहे थे, कोई धार्मिक यात्रा नहीं कर पा रहे थे, कोई लीगल काम अटक रहा था, कोई विदेश का काम अटक रहा था, कोई प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था, कोई बिजनेस में आप चेंजेस लाना चाह रहे थे, नहीं ला पा रहे थे, सब में लाभ मिलेगा। घर में लग्जरीज आएंगी, प्रसन्नता होगी, अपने सपने पूरे कर पाएंगे, अपने डिजायर्स पूरे कर पाएंगे। 12वां भाव जैसे जैसे भरता जा रहा है, वैसे वैसे जो एक चक्रव्यूह में आप फंस गए थे, जिससे नहीं निकल पा रहे, तो उससे निकलने का आपको मौका मिलेगा। सब अच्छा है, लेकिन राहु शुक्र इज वेरी स्ट्रॉन्ग एडिक्शन। तो जो आपकी एडिक्शन है ना, वो आपको तंग करेंगे। अब ये दो विरोधाभास वाली चीज़ें हैं कि आप एक तरफ तो बोल रहे हैं कि समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी एडिक्शंस हैं, तो यहाँ पे वो एडिक्शंस आपको तंग करेंगी। इसलिए मैंने कहा था कि मेडिटेशन वगैरह शुरू कर दीजिएगा पहले ही। अदरवाइज ये राहु शुक्र की युति आपको गलत साइड पे भी लेके जा सकती है। 12वें घर में राहु शुक्र ये कभी कभी आपके प्लेजर्स के कारण आपको परेशानियों में डालती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी ट्रस्ट इश्यूज वगैरह बढ़ेंगे, क्योंकि अब शुक्र भी राहु के साथ आ गए और सप्तमेश भी साथ में बैठे। लेकिन धन के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, लग्जरीज के लिए, जीवन के स्तर को बदलने के लिए अच्छा है। इसके बाद 13 फरवरी को सूर्य भी यहीं पे आ जाएंगे और ग्रहण दोष स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि राहु सूर्य साथ में है। लेकिन दो विपरीत राजयोग बन रहे हैं। छठे घर का स्वामी 12वें में, 8वें घर का स्वामी 12वें में, दो विपरीत राजयोग बन रहे हैं। और 12वें घर में मैं फिर से कहूँगा, ये जो समय है मीन के लिए, ये बहुत बड़े बदलाव का है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस चक्रव्यूह में, जब अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा आप फंस गए थे जीवन के, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। अब ये हर एरिया में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बिजनेस करते हैं, कुछ काम नहीं बन रहे थे, कुछ एक्सपेंड करना चाह रहे थे, नए प्रोडक्ट्स, नए सर्विसेज लॉन्च करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, कर पाएंगे। आप जॉब करते हैं, नहीं जॉब चेंज कर पा रहे थे, कर पाएंगे। आप अपने लाइफस्टाइल को बदलना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे थे, कर पाएंगे। ध्यान ये देना है कि छठे घर के स्वामी पर ग्रहण है, तो थोड़े से अब ये ग्रहण दोष लग गया, राहु सूर्य साथ में है। एक होता है ग्रहण दोष, एक होता है खगोलीय घटना, कि भाई हम कहते हैं कि ग्रहण लग रहा है अब, तो 17 तारीख को वो ग्रहण भी लग जाएगा, जब चंद्रमा भी यहीं पर होंगे। तो यहाँ पे अब 12वें घर में ग्रहण लगना, फिर से कहूँगा कि बदलाव का मौका, लीगल कार्य थोड़े बहुत सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं दिख रही। खर्चे तो होंगे आपके भरपूर। अपनी हेल्थ को लेकर फरवरी के महीने में बहुत सचेत रहिएगा, क्योंकि हेल्थ वाइज यहाँ पे
काफ़ी इश्यूज दिख रहे हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स होंगे, एकाग्रता नहीं रहेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, छठे घर के स्वामी पर ग्रहण है और वो भी दो विपरीत राजयोग, ये कभी कभी हम कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ये फरवरी का महीना आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है। थोड़ा चुनौती रहेगी, लेकिन चुनौतियों को पार करके ही अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा, परसिस्टिंग इश्यूज हैं, ऑलरेडी कुछ है, तो उसके कारण दिक्कत बढ़ सकती है। इसके बाद 23 फरवरी को मंगल का गोचर भी हो जाएगा और मंगल भी आपके यहीं पे आ जाएंगे। चंद्रमा को हटा देते हैं थोड़े टाइम के लिए, मंगल भी आपके यहीं पे आ जाएंगे और ये फिर से अंगारक योग बन गया। अब मंगल, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आपके लिए अच्छे हैं। भाग्येश 12वें घर में है और दो विपरीत राजयोग, यानी कि दो विपरीत राज्यों को भाग्य का साथ मिल रहा है। फिर से मैं दोहराऊंगा, ये संयोग नॉर्मल नहीं है मीन के लिए, ये जीवन को बदलने वाले योग हैं। अपने जीवन को बदलने का पूरा मौका आपको ग्रह दे रहे हैं। योग कारक के ही स्वरूप में मान लीजिए मंगल, और ये 12वां घर है। लेट्स से कि आपको कोई हेल्थ इशू चल रहा था और आपको उसका इलाज नहीं मिल रहा था। कई बार होता है हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, वो नहीं इलाज कर पाते। अब ऐसा नहीं कि डॉक्टर में कोई कमी है, कभी कभी होता है कि वो नहीं समझ पा रहे या हमारे ऊपर वो चीज़ें असर नहीं कर रही। मेडिकल जो लाइन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स लाइन है। हम कहते थे कि भाई वो इलाज नहीं कर पा रहे, हो सकता है नहीं, हमारी बॉडी को वो चीज़ सूट नहीं करी उनकी प्रैक्टिस के हिसाब से, तो कभी कभी डॉक्टर्स चेंज करने पड़ते हैं। ये वो टाइम है जब आपका डायग्नोसिस हो सकता है, आपको इलाज कोई बहुत अच्छा डॉक्टर मिल सकता है। सर्जरी अगर आपको करानी है तो ये अच्छा टाइम है। अब कोई छोटी मोटी सर्जरी किसी को करानी है, किसी को डेंटल इम्प्लांट कराना है, बड़ी सर्जरी तो भाई ऐसी है कि फिर उसमें तो आपके पास कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई, तो भाई आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, आपको करानी ही पड़ेगी जब डॉक्टर बोलेंगे। अब कुछ चीज़ें भी, आपको रूट कैनाल का प्रोसेस कराना है, आपको डेंटल इम्प्लांट करवाना है, आपको कुछ और चीज़ करवानी है, कोई और आँखों से संबंधित कोई सर्जरी है, कैटरैक्ट की है, दूसरी चीज़ है जिसमें आपके पास थोड़ा समय होता है, तो वो आपको अगर करवानी है तो यहाँ पे करवा सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, यहाँ पे इतने सारे ग्रह, ये बड़े बदलाव की ओर इशारा है। आप यकीन मानिए, अगर आप बहुत ऐसे स्थिति में भी है ना जहाँ पे आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज ग्लूमी, कुछ भी नहीं दिख रहा, ये 12वें घर और 8वें घर में प्रबलता होती है। ये भले ही रास्ता बदलकर आपको आगे लेके जाए, आपको आगे अवश्य लेके जाते हैं। और दो विपरीत राजयोग बन रहे हैं, क्या चाहिए आपको और? जो मैंने नेगेटिव चीज़ें कही वो परसिस्ट करेंगी, खर्चे, सेहत में थोड़ी सी प्रॉब्लम, कुछ दुश्मन भी तंग करेंगे, थोड़े आप इम्पल्सिव भी रहेंगे, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और स्पेशली मंगल का अब अंगारक योग भी बन रहा है, तो 12वां भाव बहुत बलशाली हो गया, विदेश से पैसा, गुप्त धन, तो ये सब होगा। सेहत का बहुत ध्यान दें। परसिस्टिंग इश्यूज जो चल रहे थे सॉल्व होंगे, लेकिन 12वें घर में इतने सारे ग्रह ऑलरेडी बाकी प्रॉब्लम भी आपको दे सकते हैं हेल्थ वाइज, मैं बताऊंगा क्या क्या। हाँ, 26 फरवरी को बुध भी वक्री हो रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 12वां घर और वक्री बुध, ये माइंड एकदम ना पूरा मैनिपुलेट कर देते हैं, पूरा उल्टी खोपड़ी इसको हम कह सकते हैं। तो अभी ग्रहण भी लगा था, फिर वक्री बुध, मैं ये कहूँगा कि लेट्स से कि फरवरी के मध्य से ना कोई बहुत बड़ा डिसीजन ना ले, डॉक्यूमेंट वगैरह बहुत ध्यान से साइन करें। अगर आप बिजनेस वगैरह करते हैं बड़े स्तर पर, तो अपने डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान दें, लीगल एस्पेक्ट का बहुत ध्यान दें, और अपने भाई बहनों से, अपने कलीग्स से, अपने रिश्तेदारों से संबंध बहुत बनाकर रखें। छठे घर पर इतने ग्रहों का प्रभाव है, ये लीगल एरियाज में आपको सफलता दिलाकर रहेगा। तो इस प्रकार का महीना रहेगा फरवरी का। कई चीज़ें फेवर में भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने नेगेटिव कही हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम भरपूर रहेगी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हड्डियों के रोग, बीपी के इश्यूज, डेंटल प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर तो भयंकर रहने वाले हैं, ब्रीदिंग इश्यूज तंग करेंगे, जिनको लिवर, गॉल ब्लैडर की दिक्कत है, स्प्लीन से संबंधित प्रॉब्लम है, उनकी परेशानी और बढ़ेगी। अब चलते हैं मार्च के महीने की तरफ। मार्च का महीना काफ़ी श्रेष्ठ, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। पहला गोचर शुक्र का ही हो जाएगा और शुक्र आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि मीन में। ये होगा 2 मार्च को। अब इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? लग्न में आपके शुक्र हैं जो उच्च के हो रहे हैं और आपके लाभेश बैठे हैं, ये पद प्राप्ति का योग है। शुक्र लक्ष्मी के कारक हैं, शनि लाभ स्थान के स्वामी है, तो लाभ की वृद्धि, शुक्र लग्न में आकर सप्तम को देख रहे हैं, वो भी उच्च की अवस्था में, यानी कि
विवाह का योग, और शुक्र सप्तम से दूसरे के स्वामी है और सप्तम से भाग्य के स्वामी है, तो बिजनेस में लाभ। शनि शुक्र एक काम त्रिकोण के स्वामी है, शनि दूसरे काम त्रिकोण के स्वामी है, ये इच्छाओं की पूर्ति। शुक्र एक उपचय भाव के स्वामी है, शनि एक और उपचय भाव के स्वामी है, यानी कि गति बहुत अच्छा दिख रहा है। बस एक ही दिक्कत है कि क्योंकि शुक्र अष्टमेश है, ये थोड़े हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, और क्योंकि शनि 12वें घर के स्वामी है, शुक्र 8वें घर के, कभी कभी ना थोड़े से ब्रेक्स, थोड़े से ऑब्स्टिकल आ जाते हैं, वरना युति बहुत अच्छी है, पद प्राप्ति जैसे मैंने कहा, और ये कोई बहुत बड़ी इच्छा की पूर्ति, क्योंकि ये दोनों इच्छा पूर्तियों के भाव होते हैं। 3 7 11 अगर ये अच्छे प्लेस्ड हैं, और इसमें से शुक्र उच्च के हैं और ये लग्न में हो रहा है, कोई आपकी बहुत पुरानी इच्छा थी जो आप नहीं पूरी कर पा रहे थे, वो यहाँ पे पूर्ण होगी, संपूर्ण होगी। हाँ, शनि शुक्र की जोड़ी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम उत्पन्न करती है। शुक्र उच्च के हैं, सप्तम को देख रहे हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा था कर पाएंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। इसके बाद 3 मार्च को ग्रहण लगेगा। पहले लगा था सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या पर, जब सूर्य चंद्रमा साथ में होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा पर, जब सूर्य चंद्रमा से समसप्तक होते हैं। छठे घर का ग्रहण बहुत अच्छा होता है। तो कह लीजिए कि वो जो सूर्य ग्रहण के साथ संवेदनशीलता चालू हुई थी, वो कुछ टाइम तक ही रहेगी, जैसे ही शुक्र उच्च के होंगे। फिर ये छठे घर का ग्रहण, यानी कि आप में वो सारी कैपेबिलिटी वापस आ जाएगी, अपने प्रॉब्लम से लड़ जाएंगे। कोई दिक्कत आ रही थी कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको सॉल्व कर पाएंगे और अपने जीवन के संघर्ष से निकल पाएंगे। हेल्थ इश्यूज को समझ पाएंगे, लाइफस्टाइल को लेकर और कॉशियस रहेंगे, और जीवन में अपनी कठिनाइयों को आराम से सॉल्व कर लेंगे। बस थोड़ा सा ये है कि चंद्रमा पर ग्रहण है और वो पंचमेश है, गर्भवती महिलाओं को ध्यान देना है, और थोड़ा सा ना व्यर्थ की चिंताएं ज़्यादा रहेंगी। आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड और परेशान हो जाएंगे। अदरवाइज बहुत अच्छा है। 11 मार्च को बहुत विशेष चीज़ हो रही है, वो हो रहा है कि आपके लग्नेश ही मार्गी हो जाएंगे, जो 11 नवंबर से, हाँ 11 नवंबर से ही वक्री थे। तो ये बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि लग्नेश का वक्री होना ना, अब आप में से कई लोगों को, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आपने देखा होगा कि नवंबर से आपकी हेल्थ को या हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, क्योंकि नवंबर में लग्न में भी वक्री ग्रह थे। शनि नवंबर के अंत में मार्गी हो गए थे, लेकिन लग्नेश वक्री हो गए थे। अब क्या होगा 11 मार्च से? और आपने देखा होगा कि आपका लाइफस्टाइल या पूरा जो जीवन का एक चक्र होता है, बैलेंस होता है, वो बिगड़ गया होगा। अब वो बैलेंस वापस आएगा, जीवन में उत्साह वापस आएगा, हेल्थ इश्यूज ठीक होंगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक होंगी, अपने जीवन की वृद्धि कर पाएंगे। करियर के भाव को देख रहे हैं तो कर्मठता रहेगी, करियर बेटर होगा। लग्न के स्वामी है तो अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर पाएंगे। और ये वक्री ग्रह इतने सारे ग्रहों को देख रहे थे, तो उन पर भी वक्र प्रभाव हटेगा, तो जीवन की ऑब्स्टिकल्स कम होंगे। और यहाँ से शनि और बृहस्पति दोनों मिलकर कर्म भाव को देखेंगे मार्गी अवस्था में। पहले भी देख रहे थे, लेकिन अगर देखें मार्च के अंत में शनि आए यहाँ पे 2025 में, फिर मई में गुरु आए, तो मई के अंत से जुलाई तक दोनों का प्रभाव था मार्गी। लेकिन फिर जुलाई से शनि वक्री हो गए, जब शनि मार्गी हुए तो बृहस्पति वक्री हो गए, तो मार्गी प्रभाव दोनों का नहीं था। प्रभाव अब भी होता है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स के साथ होता है। अब ये क्या होगा 11 मार्च के से जून तक, जब तक बृहस्पति यहाँ पे है, तब तक ये दोनों मार्गी अवस्था में दिखेंगे। तो ये एकदम प्रोडक्टिव समय है, ये पद प्राप्ति का समय है, ये अपने जीवन के स्तर को बढ़ाने का, ये कुछ बहुत बड़ा काम करने का समय है। लाभ उठाएगा। प्रॉपर्टी के लिए भी बहुत अच्छा समय है, ये चौथे घर में मार्गी होंगे। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा और सूर्य भी आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे। सूर्य साल में एक बार लग्न में आते हैं, तो वो समय थोड़ा पद प्राप्ति, नाम पहचान का होता है। शनि सूर्य साथ में है, बड़े स्तर पर पॉपुलैरिटी, जिनको पॉलिटिक्स में एंटर करना है, कोई एनजीओ खोलना है, एनजीओ से या सोशल चीज़ों से जुड़ना है, पॉपुलैरिटी चाहिए, बहुत अच्छा है। छठे घर के स्वामी 12वें घर के स्वामी के साथ हैं। कोई बहुत लंबा कोर्ट केस चल रहा था, और क्योंकि उच्च के शुक्र हैं, कोई पैसा फंसा तो वो भी आ सकता है। लेकिन शनि सूर्य साथ में है, सप्तम को देख रहे हैं। अगर प्रमोशन की बात चल रही होगी ना, तो आपके बॉसेस ही आपके प्रमोशन का सबसे बड़ा
ऑब्स्टिकल बनेंगे। पिता पुत्र संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं। अथॉरिटीज से थोड़ा सा, सरकार से थोड़ा सा बच के रहिएगा। सरकारी जॉब का बहुत अच्छा योग है। इसके बाद 21 मार्च को बहुत श्रेष्ठ चीज होगी कि बुध जो वक्री हो गए थे, जो मानसिक स्तर पर बहुत तंग करेंगे आपको फरवरी के मध्य से मार्च के मध्य तक, वो मार्गी हो जाएंगे बुध। तो बुध का मार्गी होना तो बाधकेश है, ऊपर से उनका मार्गी होना चीज़ों को थोड़ा सा स्थिर करेगा। जो अस्थिरता मन में थी, विचारों में थी, उनको स्थिर करेंगे और जीवन में दोबारा एक क्लैरिटी आपकी आ पाएगी। और फिर 26 मार्च को शुक्र भी राशि बदल लेंगे और शुक्र भी आपके धन स्थान में आएंगे, यानी कि मार्च जाते जाते भी आपको कोई बहुत बड़े धन का लाभ देखा जाएगा, क्योंकि ये अष्टमेश का धन स्थान में आना इनकम के सोर्सेस को खोल देता है। और यहाँ से वो अष्टम को देखें, यानी कि अचानक से धन लाभ, पैतृक संपत्ति से धन लाभ, सब कुछ दिखता है। यहाँ पे शुक्र पर केतु का प्रभाव भी है, तो ये मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मैं शायद बताना भूल गया, मंगल जब यहाँ पे आएंगे तो मंगल दोष स्टार्ट हो जाएगा। और मंगल जब भी 12वें घर में आते हैं तो मंगल दोष बहुत लंबा रहता है, क्योंकि 45 शनि देख रहे हैं। अब यहाँ पे सप्तम को देख रहे हैं शनि, और अब केतु भी शुक्र को देखेंगे। तो मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो फरवरी से बढ़ती जाएंगी और उसमें कोई निवारण नहीं होगा। लेकिन बाकी कई एरियाज में आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करेंगे, स्पेशली करियर, बिजनेस, धन, प्रॉपर्टीज, इन सब के लिए। और जीवन की अथॉरिटी, अपने ऊपर विश्वास, सब बढ़ेगा। सेहत की अगर बात करें, स्लीप डिसऑर्डर बने रहेंगे, पैरों के रोग बने रहेंगे, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी, इन्फेक्शंस तंग करेंगे, ब्रीदिंग इश्यूज बने रहेंगे, लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी, डेंटल इश्यूज, आंखों के रोग और इंटेस्टाइन से जुड़ी रोग तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो किसी भी मंदिर जाएगा जहाँ पे केले का पेड़ हो, केले के पेड़ की जड़ में आपको हल्दी और जल, मतलब कि जल में हल्दी मिलाकर अर्पण करनी है, पूजा करनी है। वहाँ पर बैठकर आप 4 घी के दिए अर्पण कीजिएगा और बृहस्पति चालीसा का पाठ कीजिएगा। और जो मंदिर में पंडित जी हैं उनको कोई पीला वस्त्र, दक्षिणा, मिठाई का डब्बा दे के आइएगा, उनका आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। इसके साथ ही आप महादेव का पंचामृत से अभिषेक करें, उनको पंचमेवी की खीर का भोग लगाएं, जिसमें मिठास गुड़ की होनी चाहिए और थोड़ा सा उसमें केसर भी होना चाहिए। 4 घी के दिए, 4 तिल के तेल के दिए महादेव को अर्पण करें, चंदन का विलेपन करें। फिर वहीं बैठकर आपको ओम पिनाक हस्ताय नमः और ओम अघोर स्वरूपाय नमः, इन दोनों ही मंत्रों का 108 बार जाप करना है। कंबलों का वितरण करना है जरूरतमंदों में। कितना, ये आपके ऊपर है। 1 करें, 100 करें, 10 करें, 50 करें, अपनी क्षमता सामर्थ्य के ऊपर है। किसी भी गौशाला में चारे की व्यवस्था करनी है। ये सारे आपको उपाय एक बार ही करने हैं। कब करने हैं? दिसंबर के अंत में कर लें, जनवरी की शुरुआत में कर लें। कई लोग वीडियो बाद में भी देखते हैं, तो जब देखें, अगर आपको उपाय करने हैं तो अगले दिन कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो काम आएगी। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।